क्या टेस्ट ट्यूब बेबी से होने वाले बच्चे अलग होते हैं? क्या इनके अंदर जन्मजात विकृतियों के एबनॉर्मल बेबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? या फिर ऐसा है कि आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू जो भ्रूण कल्चर किए हैं और अच्छे एम्ब्रियो डाले हैं, तो क्या आईवीएफ बेबी नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा अच्छे होते हैं? मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी के बारे में आपसे कुछ अपने विचार शेयर करूंगी। टेस्ट ट्यूब बेबी अब एक आम ट्रीटमेंट हो चला है। पूरे विश्व में 6 से 8 मिलियन बच्चे जो हैं वो टेस्ट ट्यूब बेबी की सहायता से हो चुके हैं। लगभग 20% जो दंपत्ति हैं उन्हें किसी न किसी तरह से कंसीव करने में समस्या है और उसमें से 30 या 40% को टेस्ट ट्यूब बेबी की सलाह दी जा चुकी है। जाहिर सी बात है कि जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी कराने के लिए कदम उठाते हैं तो अनायास ही हमारे कदम ठिठक जाते हैं ये सोच के कि ऐसा तो नहीं कि टेस्ट ट्यूब बेबी की जो प्रोसेस है उसमें एग्स को डेवलप करने के लिए जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, एग्स को शरीर के बाहर निकाल के जब लैब में डेवलप किया जाता है, वापस इस भ्रूण को हम यूट्रस के अंदर डालते हैं, तो ये जो 3-4 दिन भ्रूण शरीर के बाहर डेवलप होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे होने वाले शिशु के हेल्थ पर कोई परिणाम पड़ता हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि एम्ब्रियो कल्चर में प्रयुक्त मीडिया, जो हार्मोनल इंजेक्शंस हैं वो, इन सब के कारण हमारे होने वाले शिशु में कोई जन्मजात मानसिक, शारीरिक विकृति या फिर ऑटिज्म जैसी समस्या होने के चांसेस तो नहीं? आइए इस तथ्य को हम साइंटिफिकली समझें। आज दुनिया की जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी लुई ब्राउन, वो 40 वर्ष से ऊपर हो चुकी हैं। उन्हें प्राकृतिक रूप से कंसीव हुआ है, वो पूरी तरह से हेल्दी हैं। लुई ब्राउन की तरह बाकी जो 6 से 8 मिलियन आईवीएफ के बच्चे हैं, वो भी आज एक हेल्दी जीवन दुनिया में जी रहे हैं। इस विषय पर पूरे विश्व में कई स्टडीज हो चुकी हैं। एक दो स्टडीज की यदि बात करूं तो एक जो सबसे बड़ी स्टडी है उसमें देखा गया कि नॉर्मली कंसीव जो बच्चे हैं उनके अंदर मेजर और माइनर कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशन यानी छोटी और बड़ी जन्मजात विकृतियों का जो प्रतिशत है वो 6% था। जब आईवीएफ के करीब 1.5 लाख केसेस का उन्होंने एनालिसिस किया तो उन्हें पता चला कि आईवीएफ से जो कंसीव बच्चे हैं उनके अंदर मेजर और माइनर यानी छोटे और बड़े कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज का प्रतिशत 9% है। एक अन्य स्टडी में ये पाया गया कि टेस्ट ट्यूब बेबी से कंसीव जो बच्चे हैं उनमें नॉर्मली कंसीव बच्चों की अपेक्षा 1% रिस्क ज़्यादा है छोटी और बड़ी कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशन का। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें छोटे और बड़े कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशन में बहुत छोटी प्रॉब्लम्स जैसे एक एक्स्ट्रा उंगली होना या बर्थ मार्क होना से लेके मेजर कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशन यानी कि शरीर का कोई अंग बराबर नहीं बनना, मेंटल एब्नॉर्मैलिटी होना, ये सब इंक्लूडेड था। टोटल जो रिस्क में इंक्रीज पाया गया है वो लगभग 1 to 3% के रेंज में सारी स्टडीज में हमें मिलता है। अब आइए जानते हैं कि क्या इसका कारण आईवीएफ है या इसके कोई दूसरे कारण हैं। इसको समझने का एक सिंपल तरीका है। इसके लिए हम कुछ चीज़ें समझते हैं जिन्हें हम कन्फाउंडिंग फैक्टर्स कहते हैं। कन्फाउंडिंग फैक्टर्स का अर्थ होता है वो सारी चीज़ें जो हमारे स्टडी के रिजल्ट को कंफ्यूज कर सकती हैं। जी हाँ, तो ये जो स्टडीज़ का जब एनालिसिस किया गया तो इसमें सबसे बड़ा जो कंफाउंडिंग फैक्टर आए वो 2 आए। पहला आया महिला की एज यानी कि आयु, दूसरा आया कपल के अंदर होने वाले जेनेटिक प्रॉब्लम्स। जी हाँ, जब अमूमन आईवीएफ के लिए दंपत्ति जाते हैं तो कोई शादी के तुरंत बाद या बहुत कम उम्र में आईवीएफ के लिए आमतौर पे नहीं जाता है। आमतौर पे बहुत समय तक साधारण ट्रीटमेंट चलते हैं और आमतौर पे जो महिला आईवीएफ से कंसीव करती हैं वो नॉर्मली कंसीव महिलाओं से उम्र में बड़ी होती हैं। हम जानते हैं कि प्राकृतिक तौर पे भी जैसे महिला की एज बढ़ती है वैसे वैसे एग्स में एब्नॉर्मैलिटी के चांसेस बढ़ते हैं और जन्मजात विकृतियों के चांसेस उम्र के साथ बढ़ते हैं। यदि मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, 35 वर्ष में यदि महिला कंसीव करती है तो उसका डाउन सिंड्रोम होने का जो चांस है वो 1 in 365 है। यही महिला अगर 40 वर्ष की उम्र में कंसीव करती है तो इसका डाउन्स बेबी होने का चांस 1 in 40 है। इसी प्रकार से जब ये महिला यदि आईवीएफ से भी कंसीव करेगी तो इसके डाउन्स बेबी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, पर वो आईवीएफ के कारण नहीं, वो उसकी बढ़ती हुई उम्र के कारण होगा। इसी प्रकार से जब हम मेल इनफर्टिलिटी के केसेस लेते हैं, पहले जिन दंपत्तियों को मेल इनफर्टिलिटी थी, एजोस्पर्मिया था, वो दंपत्ति पेरेंट्स नहीं बन सकते थे। हम जानते हैं कि लगभग 30% केसेस में मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में क्रोमोसोमल या जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं। अब जब ये दंपत्ति कंसीव कर लेते हैं तो जो पुरुष के अंदर
एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, उनके कारण बच्चे के अंदर हाइपोस्पेडियाज या कुछ और अन्य माइनर कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशंस का चांस थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है। परंतु अगेन ये आईवीएफ के कारण नहीं है, ये कपल के अंदर ऑलरेडी जो प्रेजेंट जेनेटिक प्रॉब्लम था उसके कारण है। इनफैक्ट यदि हम आईवीएफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो आजकल पीजीएस टेक्निक अवेलेबल है, जिससे हम एम्ब्रियोज का स्क्रीनिंग इम्प्लांटेशन से पहले ही कर सकते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम्स के लिए, और इससे हम जो नॉन जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं उसको आईवीएफ से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी तक आईवीएफ को केवल संतानहीनता का इलाज माना जाता था, परंतु आज वो दंपत्ति जो किसी जेनेटिक बीमारी से जूझ रहे हैं, वो अपने फ्यूचर जनरेशन में इस जेनेटिक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आईवीएफ और पीजीएस टेक्निक का सहारा ले रहे हैं। इसीलिए यदि आपके मन में ऐसा सवाल है कि क्या आईवीएफ से जन्मजात विकृतियां बढ़ जाती है, तो इसका जवाब है नहीं। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी में आप एम्ब्रियो को ठीक से परख कर अच्छे एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर डालते हैं, तो इससे होने वाले बच्चे ज़्यादा होशियार, ज़्यादा दिखने में अच्छे, स्वस्थ होना चाहिए बजाय इसके जो नॉर्मली कंसीव्ड है। तो ये भी एक भ्रांति है। आईवीएफ से कंसीव होने वाले बच्चे नॉर्मली कंसीव्ड बच्चों के जैसे ही होंगे, न तो उनमें विकृतियों का चांस ज़्यादा होगा, न ही वो नॉर्मल बेबी से सुपीरियर होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जब एक लंबे इंतज़ार के बाद कोई कंसीव करता है तो जाहिर सी बात है कि होने वाले बच्चे की तरफ ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। उसके मानसिक शारीरिक विकास के लिए जो जो चीज़ें हैं वो हर संभव चीज़ पेरेंट्स करते हैं। तो ये मेरा ज़रूर अनुभव है पर्सनल कि जो आईवीएफ से होने वाले बच्चे हैं उनके अंदर जो इंटेलिजेंस है, जो सोशल क्वालिटीज़ है, वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा पाई हैं, क्योंकि परिवार उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए उपयोगी होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए, जिससे कि इसी तरह के उपयोगी वीडियोस आप तक हम जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें। धन्यवाद।